हम में से प्रत्येक की इच्छा प्रसन्न रहने की होती है, लेकिन हम किसी न किसी अज्ञात कारण से प्रभावित होकर दुखी रहते हैं। अपने भीतर की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारी आंतरिक शांति पर बाहरी परिवेश का असर न हो। सादा जीवन एवं उच्च विचार आपका लक्ष्य होना चाहिए। अपने भीतर प्रसन्नता की सभी अवस्थाओं को बनाए रखना सीखें। आपकी प्रसन्नता किसी भी बाह्य परिस्थिति से कदापि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपका परिवेश कैसा भी हो, उसे अपनी आंतरिक शांति को स्पर्श न करने दें। अपना विश्लेषण करें। जैसा आपको होना चाहिए और जैसा आप बनना चाहते हैं, वैसा ही स्वयं को बनाएं। लोग सच्चा संयम कम ही सीखते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके उच्चतम कल्याण के लिए हानिकर होते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं को सुखी बना रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको जिस कार्य को जब करना चाहिए, उसे तब करना, और जिसे आप जानते हैं कि इस कार्य को नहीं करना हानिकारक है, इससे बचना चाहिए। यही वास्तविक सफलता और प्रसन्नता की कुंजियां हैं। अपने मन को बहुत से कार्यों में मत उलझाए रखें। विश्लेषण करें कि आपको उनसे क्या प्राप्त होता है और देखें कि क्या वास्तव में वे महत्वपूर्ण हैं। अपना समय नष्ट न करें। मैं प्रायः कहता हूँ, यदि आप 2 घंटा पढ़ते हैं, तो अपनी आध्यात्मिक दैनंदिनी में 1 घंटे तक लिखें, और यदि आप 2 घंटे लिखते हैं, तो 3 घंटे तक मनन करें, और यदि आप 3 घंटे तक लिखते हैं, तो सारा समय ध्यान करें। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना मन अपनी आत्मा की शांति पर निरंतर लगाए रखता हूं। आपको भी अपनी चित्त रूपी सुई को सदा आध्यात्मिक आनंद रूपी उत्तरी ध्रुव की ओर लगाए रखना चाहिए। तब कोई भी आपके संतुलन को विचलित नहीं कर सकता। याद रखें, यदि प्रतिदिन आप स्वयं को पिछले दिन से अधिक अच्छा व्यक्ति नहीं पाते, तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं स्वास्थ्य में, मानसिक शांति में और आत्मिक आनंद में। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास नहीं करते हैं। आपने स्वयं ही अपनी आदतें बनाई हैं और आप स्वयं ही उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप गलत ढंग से सोचते रहे हैं, तो अच्छे लोगों की संगति और अध्ययन तथा ध्यान करने का निश्चय करें। संगति का परिवर्तन आप में बहुत अंतर ला सकता है। जब आप यहाँ आते हैं, चाहे इन कुछ घंटों के लिए ही सही, तो आपकी मानसिकता में परिवर्तन आता है। आप एक नवीन शांति का अनुभव करते हैं। जब आप किसी नृत्य अथवा भोज के लिए जाते हैं, तो आपका मत प्रायः अशांत, अधीर और उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद यदि आप एक भिन्न, शांत वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो आप फिर से अधिक शांति में अनुभव करते हैं। आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली, जो कि आपकी इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, वह है आपका परिवेश। यदि आवश्यकता हो तो उसे बदल दें। जब तक आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, आप एक अच्छे वातावरण की सहायता के बिना वो कभी नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। जब आपको अच्छा बनने के प्रयास में कठिनाई आ रही हो, तो आध्यात्मिक संगति और अन्य प्रेरणादायक प्रभाव स्वयं अति आवश्यक है। को और अधिक अच्छा बनाने में आत्म विश्लेषण भी आवश्यक है। यदि आप निर्भीक होकर स्वयं का विश्लेषण कर सके, तो आप दूसरों के द्वारा किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण भी बिना झिझक के सहने योग्य हो जाएंगे। संसार में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराई के विषय में बात न करें, न सोचें और न ही बुरा करें। गुलाब की भांति बने और आत्मिक अच्छाई की मधुर सुगंध को चारों ओर बिखेरें। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराएं कि आप उनके मित्र हैं, उनके सहायक हैं, विनाशक नहीं। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो स्वयं का विश्लेषण करें और गुणों को अपने में विकसित करें। अपने मन से यह विचार निकाल दे कि आपके स्वभाव में बुराई की कोई भूमिका है, और तब ये समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक आप व्यक्ति को यह अनुभव करा दे कि आप ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। मात्र अपने शब्दों से नहीं, अपितु अपने व्यवहार से। प्रकाश पर बल दें और अंधकार समाप्त हो जाएगा। अध्ययन करें, ध्यान करें और दूसरों का भला करें। एकांत महानता का मूल्य है। अंतर में अकेले रहें। अनेक लोगों की तरह लक्ष्यहीन जीवन व्यतीत न करें। ध्यान करें और अच्छी पुस्तकें अधिक पढ़ें। जानने के लिए अनेक प्रेरणादायक बातें हैं, और फिर भी व्यक्ति अपना समय मूर्खता से बिता देता है। यदि आप एकाग्र नहीं होते और महान पुरुषों के ज्ञान का आचरण नहीं करते, तो सुख कभी नहीं आएगा।
आपकी सहायता के लिए धर्म ग्रंथों में और अन्य सच्ची पुस्तकों में उनके विचार उपलब्ध हैं। इसलिए निरंतर नई उत्तेजनाओं की खोज में समय नष्ट न करें। अपने भीतर ध्यान में केंद्रित रहें। सुख ध्यान करने पर, पुस्तकों द्वारा महापुरुषों के विचार जानने पर और उत्कृष्ट एवं दयालु लोगों की संगति में रहने पर आश्रित है। एकांत का आनंद लें, परंतु जब आप दूसरों से मिलना चाहें, तो अपनी संपूर्ण मित्रता एवं प्रेम के साथ मिलें, जिससे कि वे लोग आपको कभी नहीं भूलें, बल्कि सदा याद रखें कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसने उन्हें प्रेरित किया और उनका मन ईश्वर की ओर मोड़ दिया।